बालाघाट में बड़ा हादसा, जंगल में क्रैश हुआ चार्टर्ड प्लेन, 2 पायलट की मौत। किरनापुर क्षेत्र के भक्कू टोला के जंगल में चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 प्रशिक्षु पायलट की मौत होने की खबर है। यहाँ पत्थरों के बीच एक जला हुआ शव दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल तक नहीं पहुँच पाई है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के द्वारा मृतकों का पता लगाया जा रहा है। बालाघाट के लांजी और किरनापुर के बीच भक्कू टोला कोसमारा की पहाड़ी पर बिरसी एयरपोर्ट से उड़ा प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट प्रशिक्षक सहित प्रशिक्षु युवती की मौत हो गई। ये घटना दोपहर लगभग 3:20 की बताई जा रही है। ये चार्टर्ड प्लेन लगभग 15 मिनट पहले बिरसी एयरक्राफ्ट से उड़ा था। क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट धू-धू कर जल गया। वीडियो में एक शव जलता नजर आ रहा है, जबकि एक शव की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि एयरक्राफ्ट में कैसे आग लगी। राघव चड्ढा बोले, चीन पाकिस्तान पर एजेंसियों का ध्यान नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल में डालती है। आप सांसद राघव चड्ढा बोले कि भारत की सरजमी पर चीन कब्जा करने का प्रयास करता है। पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियां सिसोदिया को जेल में डालती है। दिल्ली में बैठा कोई शख्स जिसके पास ना एंटी करप्शन ब्यूरो, ना विजिलेंस विभाग, ना पुलिस और ना ही कोई शाखा है, वो भला कैसे किसी की जासूसी करा सकता है। वहीं तथाकथित एक्साइज घोटाले में जांच एजेंसियों के पास ना कोई सबूत है, ना गवाह और ना ही सिसोदिया से पूछने के लिए कोई सवाल है। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं? क्या यह संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने के मामले में आरोपी दोनों कोल्ड स्टोर मालिक गिरफ्तार। जनपद संबल के थाना चंदोसी के गांव एंतोल स्थित
AR कोल्ड स्टोर में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने मृतक पल्लेदार रोहदास के पिता भूरे के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोल्ड स्टोरेज के दोनों मालिक अंकुर अग्रवाल व रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि संभल में चंदोसी क्षेत्र में अवैध तरीके से कोल्ड स्टोर के चैम्बर का निर्माण कर उसमें आलू का भंडारण चल रहा था। क्षमता से अधिक आलू रखने के चलते चैम्बर गिर गया था, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 10 घायल हो गए थे। जी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर जो वहाँ के कोल्ड स्टोरेज के ओनर थे अंकुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, AR कोल्ड स्टोरेज के नाम से ये था, इनके विरुद्ध परसों ही रात में चंदौसी थाने पे 304 IPC धारा का 11,000 हत्या का FIR दर्ज हुई थी। इसमें इन दोनों नामजद अभियुक्तों को चंदौसी पुलिस संबल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहां से इनको अरेस्ट किया गया है? चंदौसी से ही अरेस्ट किया है, संबल से ही इन लोग को अरेस्ट किया गया है। टीमें हमारी लगी हुई थी, संबल से ही इन लोग को अरेस्ट किया गया है और इस घटना के अंदर टोटल 14 लोगों की डेथ हुई थी। 10 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 4 लोगों का इलाज चल रहा है, तो टोटल 24 लोग बिल्डिंग में दबे हुए थे और जो 14 लोग थे सभी का क्रिमेशन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई पोस्टमार्टम के उपरांत जो रहता है। और इन लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है, जो लोग अभी हिरासत में लिए गए दोनों मुख्य अभियुक्त, और पूछताछ के उपरांत जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाए। सर, कितना चैलेंजिंग? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।